हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 196 कंट्रीज हैं, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं, उन आफ्टर इफ़ेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, या पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। ये पेरिस एग्रीमेंट उसके ऊपर है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी, इंडिया ने भी इस पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, ताकि सब कंबाइंड वे में ये सोच पाए कि इस मुश्किल से जो भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस हैं, उस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर पाएं और उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस कर पाएं। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जिसको शॉर्ट में कोप 21 भी कहते हैं, यानी कि 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये साइन हुआ था 12 दिसंबर 2015 में। अब पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली वर्क कैसे करता है? तो पेरिस एग्रीमेंट सबसे पहले बात करता है कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की। अगर किसी कंट्री के पास ग्लोबल वार्मिंग को फेस करने के लिए या उसके चैलेंजेस से फाइट करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो दूसरी कंट्री उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, वो प्रोसीजर्स, वो तरीके बता सकती है। फिर टेक्निकल सपोर्ट भी कंट्रीज आपस में शेयर कर सकते हैं, ताकि एक कंट्री का टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में उसको हेल्प कर सके। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट भी है कि अगर कैपेसिटी बिल्डिंग में या उस टेक्निकल सपोर्ट को लाने में अगर फाइनेंस की शॉर्टेज है, तो उसका प्रोविजन भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है। तो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है? पेरिस एग्रीमेंट का एम है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना, यानी कि हर साल इतना डिग्री कम करना है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो कम से कम 43% हमारे कम होने चाहिए बाय द एंड ऑफ ईयर 2030। तो ये हमारे दो मेजर एम्स हैं, क्योंकि अगर हम इन लिमिट्स को क्रॉस कर गए तो उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे हमारी एनवायरनमेंट के, उसको फेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमारी आज की जरूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट हो जाए, और ग्रीन हाउस गैसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं उसको भी हमें उन टेक्नोलॉजीज पर ध्यान देना चाहिए। अब पेरिस एग्रीमेंट वर्क कैसे करता है? किसी कंट्री ने कुछ प्रोसीजर्स को अडॉप्ट तो किया, लेकिन उसका फीडबैक सिस्टम क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री ने क्या मेजर्स को अडॉप्ट किया, किस तरह से काम किया, और क्या एक्चुअली में उनकी वो पॉल्यूशन लेवल्स कम हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट पे बनता है एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। इसके अंदर हर कंट्री ने जो भी एक्शंस लिए हैं, उनका जो भी प्रोग्रेस है, वो सबको प्रेजेंट करना होता है। तो प्रोग्रेस में बेसिकली जो बताना है कि क्लाइमेट में उनके कितना चेंज आया, उन्होंने क्या क्या मेजर्स को, क्या क्या प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया, और क्या उन्होंने सपोर्ट किसी कंट्री से रिसीव किया या किसी कंट्री को सपोर्ट दिया। तो ये सारे मेजर एक्शंस हैं जो हर कंट्री को अपने इस फीडबैक सिस्टम में बताना है। और ये मीटिंग हर 5 इयर्स में होती है। तो हर 5 साल बाद क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नहीं है, क्या सपोर्ट लिया, वो सब कुछ हर कंट्री को डिस्कस करना होता है। अब हर कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट में एक एनडीसी सबमिट किया होता है। एनडीसी का मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो हर कंट्री अपने क्लाइमेट, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एनडीसीज को डिसाइड करती है, और हर 5 साल के बाद इसको अपडेट करती है, क्योंकि जो भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसके बाद उसको नए एनडीसी बनाने होते हैं। तो एनडीसी बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ताकि जो भी कार्बन एमिशंस हैं एनवायरनमेंट में उसको हम कम कर सके, और जो भी क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स हैं, जो चेंजेस हैं, उसमें हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, उन मेजर्स के बारे में बात की जाती है। इंडिया सबसे पहली वो कंट्री है जिसने अपने सारे एनडीसीज को फॉलो किया है और काफी हद तक उनको अचीव भी किया है। तो बेसिकली इंडिया का जो एनडीसी है वो ये है कि 2030 तक हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कम से कम 50% उसकी पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू जनरेट होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब है सनलाइट के थ्रू,
विंड पावर के थ्रू, हाइड्रो एनर्जी के थ्रू, बायोमास के थ्रू, बायोफ्यूल्स के थ्रू, वो जो भी एनर्जी सिस्टम्स, एनर्जी सोर्सेज जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, हम 50% एनर्जी, 50% पावर उससे जनरेट करेंगे। और 2030 तक हमें अपना फॉरेस्ट का एक्सपेंशन या ट्री कवर जो है वो इतना बढ़ाना है कि जो भी कार्बन जनरेट होता है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जनरेट होता है, चाहे हमारी गाड़ियां चलती हैं उसके थ्रू जनरेट होता है, किसी से भी हमारा कार्बन जनरेट होता है, उसका हमें एक कार्बन सिंक बनाना है। तो कार्बन सिंक कहने का मतलब है जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें अपना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इतना बढ़ाना है कि कम से कम 2.5 से 3 बिलियन टन तक इन कार्बन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इंडिया का ये एक बहुत बड़ा एनडीसी है और काफी हद तक इंडिया इसको अचीव करने के रास्ते में है। सो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पेरिस एग्रीमेंट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बता पाई। सो प्लीज फॉलो मोर ऑफ माय वीडियोस, क्योंकि इस तरह के और हमारे गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं उसको मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर डालती रहूंगी। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।